मतलब भाई को देख के लग रहा है भाई आज थोड़ा नशा वशा हो गया। हाँ मतलब नींद नहीं पूरी है, सोए नहीं भाई। हाँ भाई नींद सिग्मा। भाई ये तो है भाई। कोई नहीं। चलो एवन मुंह धो के आ जाओ भाई, सजेशन है। क्या अरे पर मैं तो अभी नहा के आया हूँ। बेइज्जती कर दिया। जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, लास्ट वाली फनी है और फैक्ट भी है, ठीक है। एक और फैक्ट आ रहा है। मैं आई वुड बी अ कैसे बोलो, आई वुड बी अ सुपर हीरो हु कैन कन्वर्ट जोन टाइप, मतलब आई विल। एक नाम लो भाई, एक नाम लो। देखो मेरा नाम They add us in the first to laugh, not gonna lie. जब तक कोई बोला I want to be a superhero that convert. देखो मतलब भाई ये कमेंट्स वाली लाइन को आगे डालेंगे भाई वीडियो एडिटिंग में, वरना लोग लास्ट तक तो देखते ही नहीं। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पुराने पॉडकास्ट देखो और स्पेशली फुटबॉल वाली पॉडकास्ट देखो बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। अरे बट बोलना जरूरी था ना 500 सब्सक्राइबर पे गिव अवे, वो वाला बोलना इंपॉर्टेंट था, आपने बंद नहीं करना चाहिए। Hey guys, what's up? Welcome back to another episode of our podcast and thank you so much for showing so much love and support in our previous episodes. हम फोरकास्ट फैमिली के तरफ से सभी को क्या ढेर सारा प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट। इतना ज़्यादा व्यूज़ आया हमको फुटबॉल वाले एपिसोड में, हम बिलीव भी नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच। एंड आज हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक था, जो कि हम ऑब्वियसली वी वर नॉट गोइंग इन दैट पाथ बिकॉज यू नो एनीमे नहीं चलता है उतना इंडिया में, बट अभी इट इज़ ग्रोइंग। सो बिफोर वी बिगिन, बत्रा भाई प्लीज़ डू द ऑनर्स। हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले एनिमे के बारे में। सो एनिमे इज़ काइंड ऑफ जापानीज़ कार्टून, बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। तो कार्टून की तरह ही होता है बट उनकी थोड़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। जैसे कार्टून तो हो गया, हमने एनिमेशन बना दिया, कॉमिक्स बना दी, पेपर पे कर दिया। बट जापानीज़ लोग क्या करते थे, वो ना एक क्रेप्स होती है, एक चीज़ होती है ट्रांसपेरेंट सी, एक शीट होती है लंबी सी, उस पर बनाते थे कार्टून वगैरह या फिर एनिमेशन वगैरह, तो उसको बोलते थे वो एनिमे। ठीक है, तो ऐसा शुरू हुआ था वहाँ से। बट जैसे जैसे भाई मेरे ख्याल से 80s में 90s में जैसे जैसे इंटरनेट आ गया, यू नो एक्सेस मिल गया सबको, फिर वही है ना भाई कि एक बार वेस्टर्न तक अगर कोई बात पहुँच जाए ना तो वो अपने आप हर चीज़ को फेमस कर देते हैं। तो उन्होंने एकदम से इसको बूम कर दिया, फेमस हो गया, तो वहाँ से एनिमे शुरू हो गया। तो बड़े सारे लोग कहते हैं भाई कि एनिमे कार्टून नहीं है, पर बात यह है कि कार्टून होता है जो एनिमेट हो चुका हो कंप्यूटर पे या किसी डिवाइस पे या यू नो डिजिटली। तो अब तो एनिमे भी डिजिटली होना शुरू हो गया, तो आप उसको भी अब कार्टून ही कह सकते। तो जो ये लड़ते हैं ना फालतू के, उनको ये मैसेज है। बट आज का पॉडकास्ट भाई मेरे को इतना आइडिया नहीं है एनिमे के बारे में, क्योंकि मैं जितना बचपन में देखा, जितना हमने टीवी पे देखा है एंड जितना आई नो एक दो मैंने और देखे हैं, तो मेरे को सिर्फ उस तक ही नॉलेज मेरी थोड़ी सीमित है। बाकी फिनिक्स भाई ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे क्योंकि वो रेगुलर देखते हैं, एडजस्टमेंट रेगुलर देखता है, तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि व्हाट इज़ एनिमे एंड कैसे सब कुछ चलता है। तो फिनिक्स भाई प्लीज़। चल, तो ये कहानी है उस ज़माने की जिस ज़माने में हम पैदा नहीं हुए। नहीं चलो, आई वोंट डू दैट। चलो, तो एवरीबडी नोज कि जापान के ऊपर यू नो 1945 में बॉम्बिंग हुआ था अनफॉर्चुनेटली बाय अमेरिका, एंड सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी चीज़ पे हुआ दैट वाज आवर एंटरटेनमेंट, सॉरी देयर्स एंटरटेनमेंट सेक्टर। लोग मूवी बनाना छोड़ दिए, गाना गाना छोड़ दिए, सब कोई मतलब इधर उधर, लाइक क्योंकि नागासाकी यूज्ड टू बी अ हब ऑफ एंटरटेनर्स। वहाँ पर अलग अलग जैसे होता है ना, हम लोग मुंबई जाते हैं तो या फिर कहाँ जाते हैं, साउथ इंडिया, तो अगर टोक्यो इज़ लाइक अ मुंबई फॉर देम एंड नागासाकी इज़ काइंड ऑफ साउथ इंडिया फॉर देम। दोनों ही बहुत बड़े तब के टाइम पे, अभी तो नहीं है बट तब के टाइम पे दे वर ह्यूज एंटरटेनमेंट सेक्टर्स। तो जब वहाँ बॉम्बिंग हो गया एंड टोक्यो में भी मास किलिंग हुआ था, आई थिंक इफ यू गाइस नो, टोक्यो का मास किलिंग में ज़्यादा किलिंग्स हुआ था कंपेयर टू योर जो नागासाकी बॉम्बिंग। बट जो भी है बहुत अनफॉर्चुनेट था, बट सबसे ज़्यादा कुछ अगर इफेक्ट हुआ दैट वाज द एंटरटेनमेंट सेक्टर। तो वहाँ से
ज़ीरो क्या, वो लोग नेगेटिव में चले गए थे और वो वहाँ से उन्होंने एक ऐसा चीज़ बनाया जो कि है एनीमे, मांगा, एंड मांगा इज़ योर नोवेल एंड एनीमे इज़ द एडेप्टेशन। इतना ग्रोथ किया कि आजकल लोग पागल हैं, लोग रात भर जाग के एनीमे ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही लोग हैं ऐसे। नहीं, मैं रात भर नहीं जा सकता, मैं तो दिन में देखूंगा, बट रात मैं मेरे तरफ में ले तुम्हें। अच्छा ठीक है, आप करो। चलो तो इफ लाइक आज के डेट में बत्रा भाई आपकी फेवरेट मूवी होगी क्या? आई थिंक इंटरस्टेलर, रेशियो भाई की भी इंसेप्शन, आई एम नॉट रॉन्ग, तो ओपेनहाइमर, तो क्या है बता दो नहीं बार भी भाई हम तो MCU फैन है। अच्छा, और जसवंत भाई? मेरी भी MCU की ही है। ठीक है, तो बट उन्होंने लाइव एक्शन में जितना बनाया है, आपका फेवरेट मूवी किसी भी रीज़न से फेवरेट हो, वो लाइव एक्शन में वो जितना स्टोरी टेलिंग करते हैं, एनीमे विल ऑलवेज बी वन, क्या विल बी 2, 3, 4, 5 स्टेप्स अहेड इन स्टोरी टेलिंग, क्योंकि उनके पास वो साधन है। एक आदमी को सही में रस्सी से बांध के उड़ाना और एक टाइटन का फिगर बनाना और उसको ड्राइंग करके दिखाना, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन्स फॉर एग्जांपल, कितना ज़्यादा स्टोरी टेलिंग डिफरेंस होगा, कितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आएगा, एंड ऑब्वियसली लोगों को एनीमे में वो चीज़ अच्छा लगेगा क्योंकि इट इज़ रिलेटेबल। बट कंपेयर उसको लाइव एक्शन में करो, कोई उसको पसंद नहीं करेगा, बहुत सारी पिक्चरें फ्लॉप होती है। ठीक है, तो ये तो रही ये सब बातें, एनीमे की बातें, ये तो चलती रहेंगी। बत्रा भाई आप मेरे को बताओ, बचपन में सभी ने कार्टून नेटवर्क हो गया, पोगो, हंगामा, निक, ज़रूर कोई ना कोई एनीमे हिंदी डब्ड में देखी होगी। आपने कौन सी देखी और आपकी क्या क्या फेवरेट है? भाई मेरे पास तो सीडी पड़ी हुई थी रामायण की, मैंने वो बहुत देखी है भाई, एनिमे वाली। एनीमे उसके अलावा भाई आई थिंक निंजा तोड़ी, डोरेमोन, ये सब एनिमे है ना। डिंग 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 डिंग। और भाई बचपन में ड्रैगन बॉल जी बहुत देखा भाई, ड्रैगन बॉल जी बहुत आता था भाई मेरे ख्याल से किसी चैनल पे, तो भाई वो बहुत ज़्यादा देखा भाई। और इन्होंने पता है क्या था, ड्रैगन बॉल जी मतलब चल रहा था, अच्छा वाला चल रहा था, स्टार्टिंग से दिखाया था कि गोकू कौन है, ठीक है, कैसे कैसे सबसे मिलता है, फिर वो कैसे वो एक एप जो बन जाता है, मेरे को उसका नाम याद नहीं है। बॉल, ये नहीं, ड्रैगन बॉल। हाँ, उसके बाद आगे जाके वो टूर्नामेंट में बड़े हो जाते हैं, उनके बेटे हो जाते हैं, जो भी होता है। पर एक पॉइंट ऐसा आया था जिसमें मेरे ख्याल से मेन 2 प्रोटैगनिस्ट थे, जो एक का नाम आई थिंक वेजिटा था और एक नाम गोकू था। अब दोनों की लड़ाई होने वाली थी एक टूर्नामेंट में, बॉल जी, यस। हाँ जी, तो वो टूर्नामेंट में लड़ाई होने वाली थी और कार्टून नेटवर्क वालों ने वही वो एपिसोड और वो सीरीज बंद कर दी भाई। तो आज तक मैं समझ नहीं पाया भाई कि कौन जीता, क्यों जीता, क्या हुआ, कुछ नहीं पता उसके बाद। बस जितना देखे टीवी पे देखा भाई। उसका भी रीज़न है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले रेशियो भाई, आपने बचपन में घर लौट कर स्कूल से गेड़ी मार के कुछ तो देखा होगा। क्या देखा? एनीमे वो सब नहीं, एनीमे उससे क्या होता है वो सब? अरे यार बतर भाई का दिमाग किसी और डायरेक्शन में चले जाता है हर टाइम, वो रेशो भाई को देख के। चलो खैर उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैं आज ना काफ़ी सारे फैक्ट्स नोट करके लेके आया हूँ, ठीक है, जो मैंने पढ़े थे। वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, डू यू नो दैट फर्स्ट जापानीज एनीमे मे हैव स्टेम्ड, मतलब जो लिखा गया था, जिसको बनाया गया था, वो हम सोचते थे कि 1917 में था। द डल नोन ऐसी कुछ नाम से, द डल स्वॉर्ड, ठीक है, हम वो मानते हैं। लेकिन 2005 में ये कुछ स्टडीज़ निकल के आई जिसने बोला कि ऐसा नहीं है, वो 1917 में नहीं, वो है था 1905, मतलब उससे भी 10-12 साल पहले शायद एक एनीमे कोई लिखा गया था, उसको मैं बताता हूँ अभी। उसका नाम था कात्सुदो शासन, मुझे नहीं पता था वो क्या है, लेकिन वो बनाया गया था, मतलब एक लड़के के बारे में थी जो एक सेलर था, ठीक है, तो उसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व हो रही थी सारी। वो पहला एनीमे हो सकता है, मतलब पहला कुछ भी, एनीमे इज व्हाट लाइक जापानीज बट एनिमेटेड, या कुछ ड्राइंग या कॉमिक या कुछ भी, बट इट्स जापानीज, राइट। वो पहला 1905 में स्टेम किया गया था, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने एनीमे देखे, भाई देखो, मैं सभी को ये बोलता हूँ,
मेरा फेवरेट एनिमे आज तक का पोकेमोन रहा है। मैंने अभी भी 1-2 साल पहले दोबारा से उसके फर्स्ट से लेके 7th सीजन तक है, तो उसके 13 या 12 सीजन, मैंने 7th या 8th सीजन तक अभी उसके दोबारा देखे सभी के सभी। उसकी मूवीज़ भी या मूवीज़ इतनी खास नहीं लगती मुझे, पर मैंने सीजन्स देखे, सारे एपिसोड्स देखे। मैंने 8th में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो ऐश और जो बाकी की वॉइस डबिंग कर रहा था, हिंदी वॉइस डबिंग, वो 8th सीजन में चेंज हो गई थी। तो भाई मैंने देखना छोड़ दिया। मैं भाई वो जो पुराने वाला ऐश था ना, उसी की वॉइस लाइन चाहिए भाई, वो ज़बरदस्त लग रहा था। ठीक है, बाकियों की बीच बीच में 1-2 बार चेंज होती रही, पर वही पर लेकिन 7 सीजन से जो पहले वाला पोकेमोन है ना, वो एक वो नहीं कि क्लासिक पोकेमोन, उसके बाद आ गया था फिर थोड़ा काइंड ऑफ एनिमेटेड, लाइक 3D एनिमेटेड। जैसे डोरेमोन एक तो पुराने वाला है, एक नया वाला आता है जिसमें ज़्यादा ही एनिमेशन है, ज़्यादा मॉडर्न लगता है जो, ठीक है, लेकिन देखने में मज़ा वो पुराने वाला ही आता है। तो वैसे ही जो 7 सीजन से पहले वाला 7 सीजन तक पोकेमोन है, वो काइंड ऑफ क्लासिक है। ऐसे ही फेवरेट तो टॉम एंड जेरी भी था, लेकिन वो एनिमे में नहीं है, ठीक है। इट्स अमेरिकन एनिमे, हाँ, कार्टून, ठीक है, चल कार्टून, भूल ठीक है। गया मैं, अमेरिकन कार्टून है टॉम एंड जेरी। ठीक है, तो पोकेमोन था भाई। और मैं शिनचैन मैंने आज तक नहीं देखा, मैं सच बताऊं, सिर्फ मैंने क्लिप्स देखी है। जो मर्जी बोलो, ठीक है। डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, पोकेमोन, और कौन कौन से एनिमे थे? और मुझे लगता नहीं, मुझे ड्रैगन बॉल जी भी नहीं। भाई सबसे सब अपने सबसे आगे मारो। हागिमारू भी नहीं देखा। मैं सच बताऊं, मैंने ड्रैगन बॉल जी भाई मेरे सभी फ्रेंड्स देखते थे, मैंने आज तक ड्रैगन बॉल जी भी नहीं देखा। मुझे इतना पता है कि कौन गोकू है, उसकी कितनी पावर्स है, सब कुछ है, लेकिन भाई मैंने आज तक ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा भाई मैंने आज तक। मुझे इंटरेस्टिंग ही नहीं लगा भाई, यार पता नहीं क्यों। मैं एलियंस से अजीब से दिखते हैं जो भाई। तो मेरे तो यही है भाई, पोकेमोन, निंजा हथौड़ी और ये डोरेमोन वगैरह बस। ऐसे ना मन कर रहा है पॉडकास्ट छोड़ के चले जाओ। ये एक वीब की निशानी है भाई, मतलब जो होते हैं ना जिनको एनिमे की लत लग जाती है कि भाई मुझे चाहिए, अगर मैं ये ड्रग ले रहा हूँ तो तुम भी लो, अगर मैं ये ड्रग ले रहा हूँ तो तुम भी लो, ठीक है। वो वाली चीजें होनी चाहिए। भाई आप बताओ, आपने अब लाइक चाइल्डहुड में जब आपको बत्रा भाई पीटते थे, तो आप जाके कौन चाइल्डहुड चल रहा है? वो अभी मैं भी ये बोलने वाला था, वो अभी आप चाइल्डहुड में ही है भाई। कौन सा एनीमे वगैरह देखना पसंद करते थे आप, ऐसे लाइक व्हेन यू वर लाइक? मेरा तो फेवरेट अभी तक शिनचैन ही है, वही लेजेंड लगता है मेरे को ज्यादा। भाई एक बात हो रहा है, बाकी तो मैं डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, सुपरमैन वगैरह सब दिखता था। अरे नहीं एक बात हो रहा है, डांट खा रहा था घर पे, शिनचैन के ना, टीवी। शिनचैन के भाई काफी सारे जो एपिसोड्स है भाई, वो मतलब सेंसराइज्ड और म्यूटेड किए गए हैं। हाँ एक्चुअली में बहुत सारे भाई। जब मैं टीवी पे देखता था ना, तो फिर मैं सोचता ये बीच में से कट कैसे हो गया, क्योंकि ये वो जब एक सीन चल रहा होता था, एकदम से कट होके दूसरे सीन पे आता था। मैं सोचूं कि इसका तो क्लोजर नहीं मिला पिछले सीन का। तो फिर उसके बाद मैंने जब अब जाके देखता हूँ ना कि क्या चल रहा होता था, तो फिर मैं देखता था भाई साहब ये तो अलग ही चीजें चल रही है। आप बताओ फिनिश भाई, आपका फर्स्ट एनिमे कौन सा था, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड वाला है या फिर? चाइल्डहुड ऑब्वियसली भाई, द गोट, द वन एंड ओनली, लाल शर्ट येलो पैंट, शिनचैन। शिनचैन जिसने नहीं देखा भाई, मैं उसको थोड़ा थी भाई, उसकी तो येलो निकर थी। निकर भाई। हाँ मैं तो भाई बता रहा, लेजेंड है भाई भाई शिनचैन। लेजेंड है भाई शिनचैन। और उसके अलावा भाई ऑब्वियसली डोरेमोन देखता था, बक्सोदी, और निंजा हथौड़ी देख के निंजा हथौड़ी पता है मैंने देखना क्यों छोड़ा, वो डिंग 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 करके भागता था। मैं भी डिंग 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 करके भागने का कोशिश कर रहा था, सीढ़ी से गिरा, इधर इतना बड़ा चोट लग गया, खत्म हो गया उस दिन से निंजा हथौड़ी मेरा देखना। उस दिन से मेरा निंजा हथौड़ी बंद हो गया। तो निंजा हथौड़ी मैं तो बचपन में निंजा हथौड़ी की तरह वो भागता था। वो अब तो सारे कहते हैं नारुतो वाली वो रन थी, मैं तो उसकी तरह वैसे भाग रहा हूँ। नारुतो नया है, निंजा हथौड़ी इज द गोट। नहीं मैंने वो जो रन होती थी ना, वो पीछे हाथ करके भागने वाली, वैसे कर रहा था मैं। बचपन में मैंने निंजा हथौड़ी देखा, शिनचैन, डोरेमोन, हिंदी में नारुतो, हिंदी में ड्रैगन बॉल, और फिर वही अमेरिकन कार्टून्स थे लाइक टॉम एंड जेरी, करेज द कावर्डली डॉग, बेंटेन। हाँ डेक्स्टर और बेंटेन।
और इटालियन हो गया ना वो अपना वो मार्क के लूपों का ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ऑगी एंड द कॉक। ऑगी एंड द कॉकरोचेस, भाई वो तो गोट है भाई वो तो। वो उसको अभी भी देखते हैं। मैं अभी भी देखता, अगर मेरे को 5 मैं भी देख फ्री चाहिए लाइक माइंड स्ट्रेस हो गया देखता। तो अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया हमारे जसवंत भाई, रेशो भाई और बत्रा भाई तीनों ने। जैसे बत्रा भाई ने कहा वो वेजिटा और गोकू का फाइट बंद हो गया, एक पॉइंट से बंद हो गया। और जसवंत ने भी कहा, रेशो भाई ने भी कहा कि शिनचैन के सीन कट्स हो जाते हैं, लाइक बहुत सारे सीन, लाइक एवरेज शिनचैन एपिसोड इज 20 मिनट्स इन जापान, दैट सेम एपिसोड इन इंडिया इज 9 मिनट्स, 11 मिनट सेंसर हो जाता है। गाली गलौज, वो पैंट खोल के नाच रहा होता है वो सब सेंसर आउट हो जाता है। तो अभी मेरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जो इंडिया में आजकल एनीमे हम देखते हैं, ऑब्वियसली आप क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन लेते हो या यू यूज़ सम साइट्स विच वी शुड नॉट डिस्क्लोज। तो ये बताओ कि आपको लगता है क्या सेंसर बोर्ड हमारे साथ सही कर रहा है बाय कटिंग एवरीथिंग आउट, क्योंकि ऑब्वियसली खून खराब होता है। जैसे डीबीजी में भी गोकू एंड वेजिटा का जो फाइट है जहाँ पर उन्होंने बंद किया कार्टून नेटवर्क में, उसके आगे बहुत ज़्यादा खून खराबा है। सो प्लान ड्रॉप कर दिया इसने, हमारे इंडियन सेंसर बोर्ड ने मेड इट ड्रॉप। सिमिलरली शिनचैन विंचैन कट आउट हो जाता। तो आप बोलो बत्रा भाई, व्हाट डू यू थिंक कि जो ऐसे हम लोग का ना कट आउट हो के जा रहा है, सेंसर बोर्ड इतना स्ट्रिक्ट है टुवर्ड्स एन एनीमे, क्या ये जस्टिफाइड है? थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं हो जा रहा आपको लग रहा है? भाई देखो ऐसा सीन है कि पहली बात तो भाई ये जो एनिमे होता है भाई वो थोड़ा सा ज़्यादा मेच्योर कंटेंट होता है अगर हम कार्टून से उसे कंपेयर करें। जैसे टॉम एंड जेरी की, कोई अगर टॉम एंड जेरी को मारता भी था ना तो उसकी शेप डिफॉर्म हो जाती थी, ठीक है, या फिर हाँ उसको लगी तो वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, अगर वो नीचे गिरने वाला तो 1 सेकंड रुका हुआ है हवा में, ऊपर देखते नीचे देखते साइड में देखते कैमरे में, फिर गिरता है, ठीक है। चोट उसकी एक से दिखती थी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ी चाइल्डिश चीज़ें हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती एक छोटे बच्चे की माइंड पे। बट आप सोचो भाई, अगर आप ड्रैगन बॉल जी दिखा रहे हो एक बच्चे को जो छोटा सा है और एकदम से देखते हो भाई कि उसके ऊपर किसी की डेथ हो रही है लेट से, ठीक है, अब उस बच्चे को पता नहीं डेथ क्या होता है, क्योंकि हमें जब बॉर्न होते हैं तो ऑब्वियसली हमें आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज यू नो। अरे बच्चे चूतिए होते हैं, बच्चे छोटे बच्चे चूतिए होते हैं भाई, बच्चे को बर्जर्क दिखा रहे हैं। तो बात ये है कि भाई कि मेरी जो एनिमे आई थिंक जिन्होंने उसने बनाया था वो था कि उनकी टारगेट ऑडियंस थोड़े बड़े लोग थे रादर देन कि स्मॉल किड्स। हमारे में भाई कार्टून, हमारे पे 2 क्लासिफिकेशन है, कार्टून या फिर असली कंटेंट, ठीक है, असली मतलब रियल लाइफ कंटेंट। तो रियल लाइफ कार्टून कंटेंट तो आएगा भाई दूसरे चैनल्स पे, जैसे कलर्स हो गया, स्टार जो हो गया, इन सारी पे हो गया, ठीक है। बाकी अपना जो कार्टून आएगा वो आएगा सीधा कार्टून नेटवर्क पे, और वो उनकी टारगेट ऑडियंस क्या होती है, बच्चे। तो आई डोंट थिंक कि ये बुरी बात है कि वो सेंसर कर रहे हैं ऐसी चीज़ें। या तो ऐसा करे भाई कि वो हमें सिर्फ ये वाली चीज़ें कोई स्पेशल चैनल पे दिखाए जो बच्चों के लिए ना हो, या फिर ऐसे फॉर एग्जांपल स्टार वर्ल्ड, या जैसे पहले एक स्टार वर्ल्ड आता था चैनल अगर आपको पता हो, जहाँ पे मूवीज़ आती थी सारी, अब सारे चेंज हो गए हैं, है ना। स्टार वर्ल्ड होता था, HBO होता था, HBO तो बंद हो गया, वो तो ऑनलाइन चला गया। HBO मैक्स अब आ गया ऐसे चैनल, बट HBO होता था पहले एक ना, मतलब, और एक वार्नर ब्रदर्स का भी चैनल होता था। तो इन इस तरह के कार्टून दिखाया जाए तो हमें समझ में आता है कि ये ऑलरेडी जो है मेच्योर ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे DC की मूवीज चल रही हैं तो डार्क ऑलरेडी है, ठीक है। तो उस तरह के अगर लोग देखते तब तो भाई सेंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट भाई अगर छोटे बच्चे देखेंगे तो भाई ऑब्वियसली उन पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो एक दूसरे को मारना शुरू कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो ड्रैगन बॉल जी देख रहे हैं, समझ रहे, नरूटो पे पेड़ पे चढ़ना शुरू कर दे, पेड़ से गिर रहे हैं क्योंकि वो नरूटो देखना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ में आ कर रहे है। सही बात है। तो रेशो भाई आप बताओ भाई, आपका क्या थॉट्स है कि सेंसर बोर्ड जो कर रहा है, इज इट जस्टिफाइबल? जस्टिफाइबल ऑब्वियसली है भाई। देखो वही बात है, वो भी शिनचैन की बात करें, ठीक है, वो अपने मतलब एनीमे में जो भी है वो ऐसा करता है कि चड्डी उतार देते हैं, कुछ भी ऐसे कमेंट्स करता है। तो भाई ऑब्वियसली अंडर 18 तो वो चीज़ें हैं नहीं, ठीक है, 18+ कंटेंट ही है वो सब। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि चलो वो इंडिया में सेंसर बोर्ड हो रहा है तो ठीक है, वो चीज़ सेम जापानीज़ मतलब अपने टीवी शोज पे रन करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं किड्स के लिए, और उसको सेंसर नहीं किया जाता, वो एज इट इज़ दिखा रहे हैं।
लेकिन लेकिन वो जापानीज किड्स के लिए फन एलिमेंट है. इफ ही इज पुलिंग डाउन हिज शॉर्ट्स और वो ऐसे ऐसे कुछ भी कर रहा है शिनचैन, तो वो उनके लिए हंसी है. ठीक है, वो उसको एज अ काइंड ऑफ ए न्यूडिटी या फिर ऐसा सेक्सुअल कंटेंट नहीं देखेंगे. ठीक है, सेम एज हमारे इंडिया में उनको सेंसर इसलिए किया गया क्योंकि गवर्नमेंट सोचते कि भाई ये तो दिखाना ही नहीं ये चीज़. ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता भाई जितना छुपाते हैं ना उतनी वो चीज़ बाहर निकल के आती है. जैसे बच्चे भाई टीवी से तो छुपा देंगे, टीवी देखते हैं बच्चे वो ठीक है, बच्चों के हाथ में आजकल फोन्स भी है भाई. और इंटरनेट पे हर वो चीज़ है जो टीवी पे नहीं है. टीवी वाली तो है ही है, जो टीवी पे नहीं है वो भी है. मुझे पता है किसकी बात कर रहे हो, फोन स्टार्स की. ठीक है, मैं बोलना एक चाहता चीज़ और बताता कि भाई आपने अगर देखा हो यूट्यूब पे कुछ स्पेशल वीडियोस भी होती है कि आपको पता है कि शिनचैन में ये सब नहीं दिखाया. हाँ डोरेमोन ने वो Exactly. ज़्यादा दिमाग और एक बात भाई वो छोड़ो, कार्टून्स की बात करूँ ना, एनिमे के छोड़ो, कार्टून्स की भी भाई ऐसी ऐसी बात है. व्हाट हैपेंड विद टॉम एंड जेरी लास्ट एपिसोड, टॉम सुसाइड, ये वो भाई वो सब है. हाँ मतलब क्या है हम एनिमे को ब्लेम कर रहे हैं. ठीक है, एनिमे पे ऐसा है वो सब है, लेकिन भाई वो उस पे भी तो है. कार्टून में कार्टून्स की भी डार्क साइड है, लेकिन उनको भी सेंसर किया. हम एनिमे को बोल रहे हैं एनिमे को सेंसर किया जाता है, नहीं कार्टून्स को भी सेंसर किया जाता है भाई. एक एग्जांपल, मैं सेंसर के नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ओगी एंड द कॉकरोचेस की हम बात कर रहे थे. ओगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून की डबिंग जो वो आगे हिंदी वॉइसेस ऐड करेंगे ना, वो तो फन एलिमेंट के लिए, हंसाने के लिए की गई है इंडिया में. अगर ओरिजिनल ओगी एंड द कॉकरोचेस देखे ना, उसमें भाई सिर्फ एक्शन है. लाइक वो जो मार रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो बिल्लियों की आवाज़ निकल रही है, सिर्फ वही तक है लिमिटेड. और कुछ भी नहीं है उसमें ओगी एंड द कॉकरोचेस में. काइंड ऑफ ऐसी चीज़ है जैसे वो देखिए बीबी की वाइन्स जैसे डबिंग करते हैं, कोई अवार्ड शो की डबिंग कर दी ऐसे. वो अवार्ड शो की सिर्फ वीडियोस हैं, जो मतलब अवार्ड शो की वीडियोस इज लाइक ओगी एंड द कॉकरोचेस ओरिजिनल. लेकिन जो बीबी उसमें अपनी वॉइस ऐड कर रहा है, जो फन एलिमेंट ऐड कर रहा है, ऐसे ही इंडियन मतलब एंटरटेनमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. चार्ली चैपलिन स्टाइल साइलेंट कॉमेडी. हाँ, वो साइलेंट कॉमेडी है, बट जो आगे हिंदी ऑडी ऐड होती है वो हमारा फन एलिमेंट है. हम सोचते हैं कि भाई हम उस चीज़ को लाइक सनी देओल की आवाज़ में या फिर उससे शाहरुख खान की आवाज़, उसमें नकली शाहरुख खान की ऐड कर देंगे तो फन एलिमेंट हो जाएगा, विच इज़ ऑब्वियस हो जाता है कुछ उसमें. लेकिन मेरा मानना ये भी है, चाहे एनीमे हो चाहे कुछ भी हो, जैसा ओरिजिनलिटी है ना उसकी, उसे वैसा ही दिखाना चाहिए भाई. क्योंकि मैं ये वो भी कर देता हूँ. चलो ठीक है, अभी तो हम वहाँ नहीं जाते, मतलब आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा लोगों का जाना नहीं रहता, ये नहीं रहता, कुछ आउट इंटरनेशनल दोस्त नहीं रहते ज़्यादा लोगों के. ठीक है, बट इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, इंटरनेशनल दोस्त होंगे लोगों के. अभी तो देखो हम इंटर स्टेट्स हो रहे हैं. पहले तो भाई हम अपने शहर से बाहर क्या कॉलोनी से बाहर किसी को नहीं जानते थे, अब शहर तक जानते हैं. मैं अभी भी अपने पड़ोसियों का नाम नहीं जानता, लेकिन बत्रा भाई का नाम जानता हूँ. मैं वही तो मतलब चलो अब अपनी सिटी में छोड़ो, अपनी स्टेट्स में जानते हैं, अपनी स्टेट्स अपने डिस्ट्रिक्ट्स में छोड़ो, हम मतलब दूसरी स्टेट्स में भी, जैसे बत्रा भाई है, ठीक है, आप सब अलग अलग स्टेट्स हो भाई, मेरी बात हो रही है. आगे फ्यूचर में इंटरनेशनल फ्रेंड्स अभी भी होंगे लोगों के, लेकिन आगे और भी होंगे. ठीक है, तो मान लो जब बच्चे ऐसे कम्युनिकेट करेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे दोनों कंट्रीज में सेम ही कार्टून है, सेम तरीके से दिखाया जाता है. लेकिन वो बोलता है कि भाई तूने उस कार्टून का वो पार्ट देखा, तो वो बोला था कि इस कार्टून में तो ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं, जबकि उसको ये नहीं पता कि सेंसर बोर्ड ने वो कट कर दिया था क्योंकि उसमें ब्लड था, मतलब रेड ब्लड ऐसा कुछ था, गला काटने का सीन था, तो ये था. तो वो तो कहता भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस उसने सुपर सैन मारा, उसके बाद वो ख़त्म, या जो भी उसने चक्कू चलाया वो ख़त्म. ठीक है, तो भाई सेंसर करने से किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ को ऐसे मतलब बेफालतू में ओवर डबिंग से जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाती है कार्टून से एनिमे की, तो वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसी बीच एक और फैक्ट मैं बताता हूँ. ठीक है, फैक्ट एनिमे फैक्ट नंबर 2, जो पोकेमोन देखे, इस पोकेमोन में 2 वो थे पोकेमोन थे, एक तो हिटमोनचैन और एक हिटमोनली. ठीक है, दोनों बॉक्सर, हाँ बॉक्सर, दोनों के नाम, दोनों जो हिटमोनचैन और हिटमोनली आर दे आर नेम्ड आफ्टर फेमस फाइटर्स. यस, जो जैकी चैन नहीं
जो हिटमोन चैन है ना, वो नेम्ड आफ्टर एबी वाला कोई नाम का वो था, वो वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर था, उसके नाम पे हिटमोन चैन का नाम आया। और जो हिटमोन ली जो किक मारता था ना, वो वर्ल्ड्स फर्स्ट किक बॉक्सर तदाशी सावामुरा, मुझे नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। ऐसा लगा तो जैकी चैन से हिटमैन चैन, ब्रूस ली से हिटमैन नहीं बना। नहीं, हाँ, वो ली और चैन उससे लिया गया था, उनसे वो ली और चैन लिया गया था सिर्फ, ठीक है। बाकी जो वैसे ओरिजिनलिटी वो जिनसे लिया गया था ना, वो वही थे, ये तदाशी सोमोरा जो वर्ल्ड्स फर्स्ट किक बॉक्सर था, ठीक है। और जो पहला चैंपियन बॉक्सर था इबाहारा, उससे हिटमोन चैन लिया गया था। तो भाई कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अभी मेरे पास और भी फैक्ट्स हैं, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। क्योंकि वो है हिटमैन का, क्योंकि एक्चुअली वो एक पोकेमॉन है टायरोग बनता है ना, हिटमैन चैन बना तो ही इज गोइंग टू बी अ boxer becomes Hitmonlee, he is going to be the taekwondo, only legs, and if he becomes Hitmon top, he becomes a kickboxer, MMA. हिटमोनली किक बॉक्सर, हिटमोन चैन बॉक्सर, मतलब हाथ से मारने वाला भी है। वो हिटमोन टॉप अलग है, वो हिटमोन टॉप अलग है। अच्छा है, ऐसा है क्या? होगा। तो जसवन, अभी बत्रा भाई ने तो बताया और ऋषभ भाई ने भी बताया, आप बताओ आपको क्या लगता है ये जो सेंसर हो जाता है, व्हाट आर योर फीलिंग्स एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैं तो ये सोचता हूँ कि एनिमे जो बनाते हैं, उस ओरिजिनल जो बनाते हैं, वो कुछ ऐसे कोई टॉपिक या मकसद से बनाते हैं। अगर सेंसर वगैरह हट गया, फिर तो उसका टॉपिक या मकसद जो है वो तो डाइवर्ट ही हो जाएगा। तो जिस चीज़ के लिए वो बना था वही हट जाएगा, तो फिर उसका ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। ये बात अलग है कि एंटरटेन हो रहे, जो उन्होंने जिनके लिए जो टारगेट ऑडियंस नहीं थी, वो भी एंटरटेन हो रही है, लेकिन उसका काम तो वो हो गया ना। हेलो, मेरा नेट, अच्छा सब मेरा नेट गया, वो बोल दिया उसने। नहीं, अरे मेरे लिए सबको गया ना, तो तुमको समझ में नहीं आया पर उसने बोल दिया। नहीं, मेरे लिए आप सब रुक गए, एक को भी नहीं आया। अरे मेरे लिए आप सब 1-2 सेकंड के लिए रुक गए, तो मेरे को लगा मेरा नेट चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, जिसके ऊपर वॉर छिड़ चुकी है, जंग छिड़ चुकी है, सब्ड वर्सेस डब्ड। ठीक है, तो सब्ड एनीमे, जापानीज ऑडियो, इंग्लिश सबटाइटल। डब्ड एनीमे, इट कैन बी इंग्लिश, हिंदी में आता था। ठीक है, तो मेरे को अब रेशो भाई आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी बेटर? आपने तो पहले बता भी दिया है, बट फिर भी व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी बेटर, एन एनीमे सब्ड वाइज, या एक एनीमे हिंदी में डब हो गया, या फिर अच्छे इंग्लिश में डब हो गया, उसको देखना? आपको क्या लगता है कौन सा बेटर होगा? देखो, मैं पहले ये बता दूं, देखो दोनों की अलग अलग ऑडियंस है, ठीक है। किसी को सब पसंद आते हैं, किसी को डब। मैंने गिने चुने, मतलब जैसे मैंने बताया पोकेमोन, ये वो तो बचपन में देखे थे। अभी ये अपने 20s या 20 से 30s की जो मेरी एज है, उसमें मैंने लिटरली 2 एनीमे देखे हैं। पहला वो वन पंच मैन, जिसके दोनों सीजन देखे हैं, वो मेरा पहला यूजुअली सभी रिकमेंड करते हैं कि डेथ नोट देखो, ठीक है। मैंने डेथ नोट नहीं देखा। मेरा भी फर्स्ट एनीमे वन पंच मैन था। ठीक है, तो मैंने वन पंच मैन से शुरू करा। हाँ ठीक है। अब बता मेरे को। तो मेरा पहला वो था वन पंच मैन, उसके मैंने दोनों सीजन देखे और भाई मुझे बहुत ही गजब लगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेक्टर है एनिमे का या किसी भी कार्टून देखने का, वो ऐसा कि फनी होना चाहिए, ठीक है। एज लॉन्ग एज इट्स फनी तो मुझे पसंद आएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने शुरू किया ये अटैक ऑन टाइटन्स, जो मेरा अभी भी आधे में ही है। फर्स्ट सीजन के मैं आधे में हूँ, वो भी कभी कभी मौका लगता है तो 1-2 एपिसोड देख लेता हूँ। भाई वो टोटली डिफरेंट सेगमेंट था, लेकिन भाई अटैक ऑन टाइटन्स क्या ही गजब एनिमे है, क्या ही गजब एनिमे, ठीक है। तो अटैक ऑन टाइटन एनिमे का गेम ऑफ थ्रोन्स है। हाँ, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने ना ये सब चीज़ें, मैंने नेटफ्लिक्स पर मेरे पास सब्सक्रिप्शन था, तो किसी ने बोला कि अगर आपको वन पंच मैन देखना है तो भाई आप उस पर देख लो, मतलब नेटफ्लिक्स पे वन पंच मैन है, ठीक है। मैंने देखा वो इंग्लिश सब में था, सबटाइटल्स पे, ठीक है। तो पता क्या, मुझे ऐसा होता है कि यार मैं देख तो रहा हूँ कोई चीज़, लेकिन मुझे नीचे पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो कंप्लीट देखने का मज़ा है, जो एनिमे देख रहा हूँ भाई, वो इनकम्प्लीट है।
ठीक है, मुझे पूरी तरीके से मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक्शंस ऐसे मिस कर रहा हूँ। तो भाई मैंने देखा कि इंग्लिश डब है इसका, तो ऑब्वियसली ऑफिशियल इसका इंग्लिश डब है, मुझे कहीं से मिल गया था, मैंने डाउनलोड किया, मैंने देखा भी। तो मुझे भाई उसमें ज़्यादा अच्छा लगा कि इंग्लिश तो ऑब्वियसली इंग्लिश हम सबको आती है, इंग्लिश पढ़ाई गई है, तो इंग्लिश हम अगर ऐसे नीचे आ भी रहे हैं सबटाइटल्स भी, और अगर वो इंग्लिश डब भी है तभी हम बिना नीचे देखे हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है ये सब बोल रहा है, ये सब हो रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इंग्लिश डब में अच्छा लगा, सेम एज अटैक ऑन टाइटन्स, वो भी इंग्लिश डब में मुझे मिल गया था, तो इंग्लिश डब मैंने देखा। सेकंड मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर इंग्लिश डबिंग इतने अच्छे से हो सकती है, ठीक है, विच इज़ नियर टू इंग्लिश सब, या फिर जो जापानीज में वो बोलते हैं, ठीक है, हाँ इंग्लिश विच इज़ नियर टू दैट, ठीक है। अगर इंग्लिश डबिंग इतने अच्छे से हो सकती है तो भाई हिंदी डबिंग भी तो हो सकती है। एंड इंडिया में लाइक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड वॉइस एक्टर्स हैं। हाँ भाई, अब वो देखो, अब मैं पहले डबिंग ऐसी थी कि भाई वो बोल कुछ और हो रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे चुटकुले सुनाए जा रहे थे डबिंग में, ठीक है, मूवीज में ऐसा होता था कि वो बोले दिस इज अ सीरियस थिंग, यू हैव टू टेक सीरियस टू मी, और भाई डबिंग में बोले अरे क्या कर रहा है भाई, सीरियस ले गए नहीं, अबे चलते तेरी मौसी को सीरियस ले बे, ऐसा कुछ, मतलब वो उस चीज़ का पूरा मज़ा ही खराब कर देते थे, ठीक है। लेकिन आज अगर देखें किसी भी इंग्लिश मूवी की डबिंग देख लो हिंदी में, वो ऑलमोस्ट टू परफेक्ट होती है, बीच में एक दो जोक्स तो सभी के आते हैं, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट टू परफेक्ट होती है, ठीक है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर आज के टाइम में अगर एनीमे हिंदी में डब होंगे ना भाई, और जैसी आज के टाइम की डबिंग है, जिस लेवल की डबिंग है, तो मैं तो भाई हिंदी डबिंग में देखना पसंद करूँगा बजाय कि इंग्लिश सब या इंग्लिश डब में, मेरा ये मानना है। एक और फैक्ट बीच में, मेरी बारी खत्म हो जाएगी उससे पहले, ठीक है, कोई बात मैं ये बता दूं, नरूटो सबका पता है यहाँ पे नरूटो कौन है, ठीक है। नरूटो के क्रिएटर मसाही किशिमोटो, मुझे नाम पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, किशिमोटो, ठीक है। वो नरूटो को ओरिजिनली एक शेफ की स्टोरी देना चाहते थे, उसका नाम नरूटो ही रहता, लेकिन वो एक शेफ होता विच कुड कन्वर्ट इनटू अ जायंट फॉक्स, लेकिन फिर उन्होंने अपना, हाँ एक्चुअली प्रोजेक्ट वैसा ही कुछ था। हाँ, तो लेकिन उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया वाला, नाम तो नरूटो ही रखा उसका जो कैरेक्टर है, लेकिन उसकी स्टोरी बदल दी, वरना ओरिजिनली वो एक शेफ होता जो आज हम स्टोरी देखते हैं। वो ऐसा स्टोरी बनता कि वो एक निंजा है, निंजा शेफ, हाँ पार्ट टाइम निंजा, मेनली शेफ, एंड उसके अंदर फॉक्स का एबिलिटी होता, हाँ, नाइन टेल फॉक्स का convert एबिलिटी, होने बट वो या तो ह्यूमंस का रैटाटूइल। चलो वो छोड़ो, आप बताओ बतर साहब, इंग्लिश सब या डब क्या देखना पसंद करते हो? भाई मैं थोड़ा इस तरह सोचा था, दो चीज़ें होती है भाई जिसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ। नंबर वन तो होता है भाई कि हर एक लैंग्वेज में एक वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, वो आप किसी और लैंग्वेज में परफेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को बोलते हैं ना हाँ जी या क्या हाल है जी, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई वर्ड नहीं है रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है, तो टफ हो जाता है जिस टाइम पे कोई बंदा ट्रांसलेट कर रहा होता है कोई भी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर। अगर कोई संस्कृत के अंदर भी कोई बात अगर ट्रांसलेट करने लगेगा तो भी उसको बहुत डिफिकल्ट होगी क्योंकि बहुत टफ लैंग्वेज है एंड बहुत मीनिंगफुल वर्ड्स है जो कि एक्सप्लेन नहीं करे जा सकते। दूसरी चीज़ भाई, इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है भाई, उनमें से ऑलमोस्ट 225 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, एंड उसमें से लेके चलो 77% हमारी पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है, ठीक है, ऑन अ मोटा स्केल। और मैं अगर बात करूँ कि फ्लुएंट इंग्लिश कितने बोल पाते हैं, ये फ्लुएंट इंग्लिश कौन पढ़ पाते हैं, क्योंकि देखो एक होता है इंग्लिश में हाई हेलो तो सब बोल लेते हैं, बट एक फ्लुएंसी होती है इंग्लिश की कि भाई मैं किस तरह, जैसे बहुत ईजिली है मेरे टॉक करना है, बहुत जल्दी जल्दी मैं पढ़ता हूँ, तो उनके लिए सबटाइटल्स पढ़ना ईजी हो जाएगा। बट जो लोग भाई धीरे धीरे पढ़ते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो कैसे करेंगे? तो वो बहुत एक प्रॉब्लम आती है। तो भाई मेरे लिए आई थिंक कि अगर डब्ड हो तो दो चीज़ें हो सकती है भाई। एक तो जो इंडियन जो भी डब कर रहा होगा वो थोड़ा सा उसमें फ्लेवर डालेगा अपने इंडियननेस का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने शोज देखे होंगे जैसे कि डोरेमोन, तो उसमें कभी भी वो ये नहीं कहते कि हम जापान में हैं, वो कहते हैं हम इंडिया में हैं, समझ रहे हो? तो उसके अंदर वो जो एक एलिमेंट आ जाता है ना, क्योंकि अगर वो कहते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं हम जापान से हैं, चाहे वो हिंदी में बोल रहे होते, फिर भी बच्चे उससे रिलेट नहीं कर पाते।
बट अब क्योंकि उसने बोल दिया कि भाई हम इंडिया में रहते हैं या हम किसी स्पेसिफिक जगह की बात कर दी, ठीक है, तब वहाँ पे थोड़ा हो जाता है कि भाई हाँ भाई कि हाँ अब ये थोड़ा सा मुझे घर वाली फीलिंग दे रहा है, ठीक है, तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। सॉरी, ये- मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा बत्रा भाई के इसमें, कि भाई बत्रा साहब ने बोला कि कुछ लोग हैं जो अच्छे से लाइक फास्ट इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, स्लो पढ़ लेंगे, सही पढ़ लेंगे, लेकिन फास्ट नहीं पढ़ पाते, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, लेकिन अगर वो इंग्लिश डबिंग में हो ना, तो फिर भी शायद वो कुछ समझ लेंगे, ठीक है, शायद थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चीज़ की बात हो रही है, लेकिन सबिंग में थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को कैचअप करना। ठीक है, अगर इस पॉइंट को लाइक एक्सटेंड भी कर सकते, लाइक आप लाइक एवरीबॉडी नोज पोकेमॉन, आप तीनों को पोकेमॉन का आइडिया होगा, ठीक है। तो पिकाचू, यू गाइस नो फेस ऑफ पोकेमॉन, पिकाचू हर लैंग्वेज में क्या है, पिकाचू। बट आप बेस्ट एग्जांपल लो, सेकंड, हु इज द नंबर सेकंड आफ्टर पिकाचू? ऑब्वियसली चार्जर। ऐश नहीं, पोकेमॉन का बात, हाँ ऑब्वियसली चार्जर्ड, क्योंकि हम्म। चार्जर्ड PSA 10,000 का बिक्री होता है कार्ड, एक ट्रेडिंग कार्ड। चार्जर्ड इंग्लिश में है चार्जर्ड, जापानीज में है राइजाड्रॉन, फिर फ्रेंच में है ड्रैकोफ्यू, जर्मन में है ग्लूराक। बट इन चारों लैंग्वेज में पिकाचू इज पिकाचू। तो वही बात है ना, तो मतलब कैसे चेंज हो जाता है कंट्री वाइज, जब हम किसी को डब करते हैं या कंट्री वाइज जब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, कितना चेंजेस आ जाता है। तो वही बात है, जो फिर बात वही होता है कि शब्द देखना या डब्ड देखना, फिर वो थोड़ा सा पर्सनल, जिसको जैसा कंफर्टेबल होगा। राइट, बट बात वही है, जोन में आती है। कंफर्ट जोन की बात। बट फिर बात वही है, जज, आजकल के लोग तो जज भी बहुत करते हैं। आप तुम डब्ड एनीमे देखते हो, तुम्हारे को उठा के बाहर फेंक देंगे, शब्द देखो, दिस इज हाउ ट्रू ओटाकू वॉचेस एनीमे वगैरह वगैरह, आजकल बहुत चलता है। तो मेरे को जसमन भाई आप बताओ, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट शब्द वर्सेस डब्ड एनीमे? कौन सा आपको अच्छा लगता है, कौन सा प्रीफर करते हो? मेरे को दोनों पसंद होते हैं, मैं तो एंटरटेनमेंट के ऊपर रीड करता हूँ। अगर डब में ज़्यादा अच्छी डबिंग की हुई है तो फिर मैं डब में देखूंगा, नहीं तो मैं सब के अंदर देखूंगा। क्योंकि कभी कभार ना कुछ एनिमे के अंदर साउंड इफेक्ट्स भी डाले होते हैं सब के अंदर, जब उसको डबिंग करते तो फिर साउंड इफेक्ट्स नहीं डालते, तो फिर वो सारा का सारा जो फ्लूइडिटी वगैरह आती है वो आती नहीं। थोड़ा प्लेन हो जाता है। तो नहीं, ये साउंड इफेक्ट्स वाली तो बात है, ये मैंने भी नोट किया। हाँ, यस, देखिए मैंने DBC ही देखा था डब्ड में ड्यूक भाई के साथ, एंड इट वाज वेरी प्लेन। बट कंपेयर टू द DBC में जापानीज शब्द में देखता, एक्चुअली इसमें बहुत सारा डिफरेंट साउंड है, वो रा ये सब साउंड करता है अजीब अजीब। तो एक्चुअली दैट हाइप्स अप द एनीमे। तो ये तो हो गया। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एनीमे। क्रंची रोल, फनीमेशन और इन सब को तो छोड़ ही देते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल मेड फॉर एनीमे। इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स लाइक Hulu TV, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, Amazon, इस सब पे हमको हर टाइम यू विल ऑलवेज फाइंड लाइव एक्शन सीरीज। रिसेंटली सिंस कोविड 2020, सिंस कोविड, इन सब ने भी, Amazon हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया या Hulu TV, इन सब ने भी एनीमे शुरू कर दिया है अपने जॉनरास बनाना। तो क्या लगता है, विल दिस हेल्प, मतलब एनीमे का सेक्टर ग्रो करने में हेल्प करेगा लोग? क्योंकि सब एनीमे तो हम डब नहीं कर सकते, उसमें भी सब एनीमे होता है। तो क्या लगता है, इससे फाइनली नेटफ्लिक्स हो गया या Hulu हो गया या Amazon हो गया, इसके थ्रू से और जो लोग नहीं देखते हैं एनीमे, वो भी ज़्यादा एनीमे देखेंगे? बता भाई। नहीं, आप कह रहे हैं कि जापानी शोज या फिर जो अमेरिकन आजकल नो, जापानीज एनीमे अभी नेटफ्लिक्स पे, जैसे वन पंच मैन हो गया, जोजोस बिजार एडवेंचर, ये सब, अटैक ऑन टाइटन, ये सब आपको नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएगा। अटैक ऑन टाइटन ही है। वो थोड़ा सा ज़्यादा गोर हो जाता है एक्चुअली। तो आई थिंक भाई देखो, ऑब्वियसली जब आप किसी इस मल्टी नेशनल प्लेटफॉर्म पे डालते हो अपने आप को, तो भाई ऑब्वियसली वो काफ़ी लोग इंटरेस्ट करते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑल्सो अपॉन कि भाई देखो, ऐसा है कि बहुत सारे लोग इस बात करते हैं कि आप बस ना किसी तरह हमारी मूवी लॉन्च कर दो, बट वो मूवी कैसा करेगी डिपेंड्स ऑन दैट मूवी, कि उसकी स्टोरी कैसी है। तो भाई ऑब्वियसली अगर अच्छी एनिमेज होंगे तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मैंने भी
आई थिंक जितना मेरे को याद है इन 2010 जब मैं अमेरिका गया था पहली बार, ठीक है, तो उधर जाके ना मतलब उस टाइम पे मैं देखता था ड्रैगन बॉल, तो मैंने वहाँ जाके ऑलरेडी देखा जिस बंदे से मैं मिला था कि उनको पहले से ही पता था ड्रैगन बॉल जी है क्या। दे यूज्ड टू मेक ड्राइंग्स ऑफ दैट, तो उनको तब से पता था और उनके लिए ड्रैगन बॉल जी पहले से आ रहा था हमारे लिए हिसाब से। तो मैंने उधर पूछा था भाई कि हमारे यहाँ पे तो ड्रैगन बॉल आता, हमारा तो गोकू बड़ा नहीं हुआ, आपके यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो ऐसा भी सीन था भाई वहाँ पे। तो एग्जिस्ट तो कर रहा है ऑलरेडी पहले, पर आई थिंक अब थोड़ा सा वो हो गया कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया। आई डोंट नो, अब मैं इतना एनिमे नहीं देखता तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि भाई सब ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे, डब ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बट भाई ये है कि भाई मल्टी नेशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि नेटफ्लिक्स इज़ नॉट लिमिटेड टू वेस्टर्न, मल्टीनेशनल यूरोप में भी जाता है नेटफ्लिक्स, साउथ अफ्रीका में भी है भाई नेटफ्लिक्स, जो है वो कोरिया में भी है भाई, वो एंड इंडिया में भी है भाई, नॉट जस्ट नेटफ्लिक्स, अमेजोन टीवी, यूट्यूब, हाँ सारी ये सब कुछ हर जगह में है। तो रेशे भाई, एक्सपोजर बहुत मिलता है। तो रेशे भाई आप बताओ, आपको क्या लगता है जो मतलब, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो आफ्टर अमेरिका वॉर जो बॉम्बिंग्स ऑन जापान, अमेरिका एंड जापान के टाई अप्स उतने खास नहीं थे, तो फाइनली उन्होंने वो क्या बोलते ब्रेकिंग द आइस ब्रेकर करके जो जापान मिक्स हुआ, फाइनली उन्होंने अमेरिकन मल्टीनेशनल टीवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे एनीमे को रिलीज किया। आपको क्या लगता है ये जापान का मतलब कैसा स्टेप था, गुड स्टेप देखो एनीमे? 2-3 बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। लास्ट वाली फनी है और फैक्ट भी है, ठीक है। एक और फैक्ट आ रहा है। फैक्ट बॉम्ब, फैक्ट अलर्ट। पहली बात ये कि भाई कार्टून का लेवल, जो फनी एलिमेंट जो हम देख के हंसते थे या जो बढ़िया कार्टून होते थे जैसे पहले होते थे, आज के टाइम पे वैसे कार्टून है नहीं। मुझे नहीं पता आजकल के बच्चे जो कार्टून देख रहे हैं वो देख भी कैसे रहे हैं, शायद वो शुरू से उन्होंने वही देखा है। इसलिए मेरे भांजा है, अगर मैं उसको टॉम एंड जेरी दिखाऊं भाई, वो टॉम एंड जेरी छोड़ के आजकल के जो वो फुद्दू से कार्टून है ना, ठीक है, हाँ मतलब नहीं, मुझे वो भी चलो ठीक है। एक उनमें से यार मेरे को पता नहीं, अभी लेटेस्ट ही आया था वो 5-6 साल से आया है शायद वो कार्टून, एक पेप्पा पिग नाम से कार्टून है, ठीक है। वो साक्षात कैंसर स्टेज 4 है आंखों की भाई वो मेरे नीस, मेरा भांजा भांजी मेरे को वेरी गुड। अगर आपको लंदन में नौकरी चाहिए दैट इज गुड, क्योंकि आपको पूरा लंदन एक्सेंट सीखने को मिल जाएगा। नहीं वो छोड़ो, उसके अलावा पूरा कैंसर है वो चलो देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पहले वाले कार्टून देखे नहीं, और जब से उन्होंने कार्टून या कुछ देखा तो उनको वही दिखाया क्योंकि टीवी पे ऑब्वियसली टीवी पे कोई अब पक्का नहीं है कौन सा कार्टून कब आएगा, तो वो जो मोबाइल में यूट्यूब पे देखते हैं कार्टून लिखते हैं, तो जिनकी वॉचिंग ज़्यादा होती है, यूट्यूब इंटरनेशनली दिखाता है ना ऑब्वियसली, तो जिनकी वॉचिंग ज़्यादा होती है वो बाहर लोग यही देखते हैं बच्चे, तो उन इंडिया वाले भी यही देख रहे हैं फुद्दू से, ठीक है। तो कार्टून की क्वालिटी है, जो फनी एलिमेंट है, ठीक है, जो कार्टून की क्वालिटी है, जो फनी एलिमेंट है, वो मिस होता जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, एनीमे भाई, एनीमे का ऐसा है आजकल की जो हमारी वो है, मतलब जो भी बंदे हैं वो चलता है भेड़ चाल में, तो ऐसे भाई अपने वाले आजकल की जो नई जनरेशन है वो भेड़ चाल में चलती है, ठीक है। किसी ने जैसे फिनिक्स जैसे भाई ने बोल दिया कि भाई वो एनीमे देखा, वो इतना सही था, अरे आपने नहीं देखा भाई, आपको देखना चाहिए, वो करना चाहिए। तो भाई उससे पता क्या लगता है, अगर 2 बंदे खड़े हैं ना, दोनों ने देखे, एक ने नहीं देखा, तो जो एक बंदा है वो लेफ्ट आउट फील करता है, तो वो भी देखना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एनीमे ऐसे लगता है, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स क्यों देखा? मैं पूरे ग्रुप में अकेला लेफ्ट आउट था, मेरे को सब नहीं इग्नोर करते थे। लेकिन भाई एक चीज होती है रियल में जो अच्छी है, ठीक है, एक जो फोर्स कर रहे हैं, अभी वो तो गेम ऑफ थ्रोन्स तो एक सीरीज है, हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स तो सिर्फ एक सीरीज है, एनीमे तो ये देख लिया, उसके बाद ये भी देख, जरूरी थोड़ी भाई सभी अच्छे मिले एनीमे, ठीक है, कुछ हिसाब से सही, ठीक है, कुछ एनीमे गंदे भी तो हो सकते हैं, जरूरी ड्रैगन बॉल जी अच्छा है, ठीक है, वन पंच मैन अच्छा है, कुछ अब किसी का नाम लेते कि ये देखा है और है घटिया सकत, देख भाई ये भी देखिए, वो मतलब क्या है, reincarnated as a soda can, क्या सोडा फ्रिज, क्या था वो? reincarnated as a vending machine, Vending वो machine। आया। हाँ। तो मतलब वो देखने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तीसरी बात जो मैं कह रहे वो अच्छा है, चलो वो छोड़ो, वही भेड़ चाल है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है, जो बोलते हैं कि नेटफ्लिक्स में भी दिखा दिया भाई,
उन्होंने नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जो हुलू, भाई इतने सही दिमाग लगाया ना आज के टाइम पे। उन्होंने देखा कि भाई कार्टून्स की ऐसी तैसी हो रही है, लोग बच्चे टीनेजर्स एनिमे के पीछे पागल हैं कि भाई देखने ही देखने हैं उनको, ठीक है। जो वो देखेंगे वो नई ऑडियंस भी लेके आएंगे, ठीक है। जैसे कि नेटफ्लिक्स पे जैसे वन पंच मैन है, किसी ने वन पंच मैन नहीं देखा तो भाई वो कहेगा भाई तूने वन पंच मैन नहीं देखा, अरे इधर आ नेटफ्लिक्स पे है भाई, बड़ा सही है नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन। और नेटफ्लिक्स तो भाई अभी पासवर्ड शेयरिंग भी बंद कर दी, तो वो बंदा, हाँ, जैसे आपका अकाउंट है ना, आप मुझसे शेयर नहीं कर सकते, मुझे अपना अकाउंट लेना ही पड़ेगा। मतलब मैं आपको आईडी पासवर्ड दूंगा और आप देख लोगे, वैसे नहीं होता। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। हाँ, अगर ये है जैसे अगर मेजर प्लान है ना, जैसे 3 बंदों का 4 बंदों का मेजर प्लान है, जैसे फैमिली प्लान है, हो जाएगा। हाँ, तब भी ऐसा होगा जिस वाईफाई से एक वाईफाई से कनेक्टेड है ना, जैसे आपका मेन अकाउंट है, आपका जिस वाईफाई से कनेक्टेड है, आपके घर वाले भी अगर उसी वाईफाई से कनेक्ट करें ना नेटफ्लिक्स, तब चलेगा उनका। अगर 2 दोस्त मिलके लिए होंगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, तो fuck? ठीक है। तो वो छोड़ो, तो ऐसे क्या? तो भाई नेटफ्लिक्स, अमेजोन, हुलू वालों ने क्या किया भाई, चलते पानी में अपने हाथ धो लिए। और भाई मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये भाई, उनको तो पैसा बनाना है, चाहे उनको क्या दिखाना ही तो है। और जब भाई पैसा बनता है ना, दुश्मन से हाथ मिलाना छोड़ो, दुश्मन के तो गले भी मिल जाते हैं लोग जब पैसा बन रहा हो, ठीक है। तो ये बात है। दूसरा जो मैं फैक्ट बताने वाला था भाई, आपको पता है ऐश का दुश्मन था एक, मतलब जो टीम रॉकेट में 2 थे, ठीक है। क्या नाम थे? जेसी और जेम्स, ठीक है। जेम्स के पास एक पोकेमोन रहता था जो वो धुआं फेंकता रहता था हमेशा। पहले वो एक होता था, फिर वो 3 हेड वाला हो गया था, ठीक है। पहले हाँ, नहीं, पहले वाले बिजी बाबू कुछ एक पहले जो जब वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं इवॉल्व नहीं हुआ था, तब उसका नाम था कॉफिन। जब 3 हेड वाला हो जाता है, सॉरी कॉफिन और जब वो इवॉल्व हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है वीजिंग, ठीक है। वीजिंग, हाँ ठीक है। कहाँ ले गया वो? और वो दोनों धुआं छोड़ते थे जाने से पहले। एनिमे वालों का तो कहते हैं ना कि भाई अपना बदला भी तो लेना था, ठीक है। एनिमे वालों ने, जापान ने, तो भाई ओरिजिनली उनका नाम पहले न्यूयॉर्क और एलए के बेस पे रखना चाह रहे थे जापान वाले, क्योंकि वो बहुत पोल्यूशन फैलाते हैं सिटीज। कॉफिन और वीजिंग, ये भी एक फैक्ट है भाई, गजब फैक्ट है। एक और मेरे पास फैक्ट है, हाँ। नहीं पहले ये भी बता दूं मैं, एक और मेरे पास फैक्ट है पोकेमोन से रिलेटेड। पोकेमोन भी ओरिजिनली एक जापानीज वर्ड नहीं है। पोकेमोन भी इंग्लिश वर्ड से मिला है, पॉकेट और मॉन्स्टर। पॉकेट का पॉक और मॉन्स्टर का मॉन, पॉकेट मॉन, पोकेमोन पॉकेट मॉन्स्टर। और एक फन फैक्ट जानते हैं, जापान में कोई इसको पोकेमोन नहीं बोलते, सब पॉकेट मॉन्स्टर ही बोलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ इंडिया मतलब में ही वही पोकेमोन बोलते हैं, सबका जो भी है। डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट। तो मेरा मानना यही है भाई कि सभी ने चलते पानी में हाथ धोए हैं, सभी मल्टी मिलियन इंडस्ट्री चला रहे हैं एनिमे दिखा के, और भाई सक्सेसफुल भी हैं वो इस चीज़ में। जैसे एक एग्जांपल मैं लाइव दूं, अभी सीज़न 3 आया है किसका, वो एनिमे है जिसका पहला एपिसोड उसमें भी दिखाया है भाई, जिसका बोलते हैं एनिमेशन बहुत गजब है, डीमन स्लेयर। भाई वो नेटफ्लिक्स पे आया भाई, उस डीमन स्लेयर के सीज़न 3 ने क्या ही कमाई करी है, गजब, बहुत गजब कमाई। तो भाई उनके तो पैसे बन रहे हैं, उनको क्या है, चाहे कुछ भी, चाहे गंदी से गंदी चीज़ डाल दो जिससे पैसे बन, अगर कोई चीज़ मेरे को पैसे बना के दे रही है भाई, मैं तो 24 घंटे सुनाऊंगा भाई उस चीज़ को। तो बात वो है सारी। और जसमिन भाई आप बताओ, आपका क्या थॉट्स है रिगार्डिंग जैसे हुलू, अमेज़न, नेटफ्लिक्स में अब एनीमे भी शुरू हो गया है, व्हाट आर योर? मेरे को तो सही लगता है। मैं वैसे इतने कर नहीं पाया हूँ एक्सपीरियंस इनके अंदर, क्योंकि अभी तो कोई बना ही नहीं है अकाउंट मेरा। हाँ, लेकिन तब भी दोस्तों से ऐसे लेके उसके बाद जब करा था, अब तो ये भी खत्म हो गया, बता दे रेशु भैया। लेकिन मेरे को तो सही लगता है, क्योंकि अगर किसी को ऐसे एनिमे की साइट्स जो फ्री वाली होती है, जो ऐसे इलीगल वाली होती है, वो उस पर नहीं देखना, तो वो आराम से इसमें भी देख सकते हैं। तो और एक जैसे हमारा सब्ड और डब्ड का वॉर था, वैसे ही एक और जंग है बिटवीन एनीमे एंड लाइव एक्शन मूवीज। तो रिसेंटली हम जानते हैं थोड़ा लाइव एक्शन उतना जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मार्वल हो, डीसी हो, कोई भी हो, वो क्या उसका नाम, जेम्स कैमरन हो,
कि ओपेनहाइमर का डायरेक्टर हो, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन, या इंडियन हो, थोड़ा सा आजकल मतलब ऐसा लगता है मूवीज आर नॉट टचिंग द मार्क वी वर एक्सपेक्टिंग। रिसेंट मूवीज में ऐसा लगता है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता, जो कि एनीमे में बहुत अच्छा मिल रहा है। लाइक पीपल आर गेटिंग सेटिस्फाइड, स्टोरी, एनिमेशन, लड़ाई। लाइक रिसेंटली जो लूफी और काइडो का फाइट हैड मोर देन मिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स ऑन नेटफ्लिक्स। मिलियंस का, वो नियरली अभी वो 100 मिलियन टच हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एपिसोड पे। तो व्हाट डू यू थिंक बत्रा भाई कि आजकल एनीमे जिस रेट में डेवलप कर रहा है, जो एनीमे इंडस्ट्री जिस रेट में डेवलप कर रहा है, क्या वो लाइव एक्शन के क्लोज है या उस लेवल पे है, या आपको लग रहा है बहुत जल्दी लाइव एक्शन को टेक ओवर भी कर सकता है एनीमे? आप क्या लगता है लाइव एक्शन वर्सेस एनीमे में आप किसके साइड में है, और आपको क्या लगता है कौन सा साइड नियर फ्यूचर या 10 साल 20 साल में कौन आगे चले जाएगा? भाई मैं तो दोनों की साइड पे नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ दोनों पैरेलली चलने चाहिए भाई, क्योंकि दो चीज़ें होती है। पहली बात तो भाई किसी भी एक चीज़ को लाइफ बनाने के लिए उसको ह्यूमन वैल्यू देनी पड़ती है, तभी एनिमेशन इतनी डिटेल और क्लोजली टू ह्यूमन रखी जाती है कि ह्यूमंस के एक्सप्रेशंस की क्लोज है, ठीक है। तो पहली बात तो अगर दोनों में से एक आगे निकल गया तो भाई बहुत सारी जॉब्स दिक्कत में आ जाएंगी, जिसकी वजह से अभी भी राइटर स्ट्राइक जो चल रही है वो भी इसी वजह से प्रॉब्लम चल रही है कि मैं अगर लेट से फॉर एग्जांपल मैं एआई के, मेरे पास बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है, मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी बात कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेता हूँ, मैं कैरेक्टर डिज़ाइन कर लेता हूँ, मैं वॉइस एक्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारी वॉइस निकाल सकता हूँ, एटलीस्ट 3 to 4, ठीक है। मैं अपना 1-2 दोस्त लेता हूँ, जसमन को ले लेता हूँ, ठीक है, जो डिफरेंट वॉइसेस कर सकता है 3 से 4, तो आई हैव एटलीस्ट 12 to 13 कैरेक्टर्स जो कि मैं निभा सकता हूँ। विद एआई आई कैन एक्चुअली मेक एन एनिमे फॉर माई सेल्फ विदाउट डूइंग कोई भी एनिमेशन, समझ रहे हो? तो उसके अंदर कितनी जॉब्स, अब सोचो एक बंदा जो कैरेक्टर डिज़ाइन करता हो, एक बंदा स्क्रिप्ट राइटिंग करता हो, एक बंदा प्रोड्यूस करता हो, एक बंदा सेट डिज़ाइन करता हो, ठीक है, एक बंदा ड्राइंग जो कैरेक्टर करता है, एक बंदा मॉडलिंग करता हो, क्योंकि मॉडलिंग अलग होती है, फिर उसके बाद कंपोजिटिंग होती है, ये सारी प्रोसेस होती है फिल्म मेकिंग में, तो कितनी सारी जॉब्स दिक्कत में आ जाएंगी भाई। तो आई डोंट थिंक कि दोनों को हो जाना चाहिए, दोनों डिफरेंट जॉनराज हैं, ठीक है। जितना डिटेल, जितनी अच्छी एक्टिंग ह्यूमंस कर सकते हैं ना, उतना अच्छा एनिमे नहीं कर सकता। जो वैरायटी ह्यूमंस शो कर सकते हैं ना, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ भाई, अगर आपने सबने स्पाइडरमैन देखी होगी, स्पाइडरमैन के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न की जब कंपनी चली आती है, जब वो ग्रीन गॉब्लिन नहीं बना होता, ठीक है, तो वो कहता है यू नो हाउ मच आई वर्क फॉर दिस, ठीक है, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, तो पहले नॉर्मन ऑसबॉर्न को गुस्सा आता है, ठीक है, फिर उसके बाद सेम टाइम पे उसको होता है गिल्ट कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ, सेम टाइम पे एकदम से उसको गुस्सा, मतलब रिग्रेट आ जाता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है, सेम टाइम पे उसको सैडनेस होती है, तो 4 इमोशंस एट द सेम मोमेंट, ठीक है। अभी आई डोंट थिंक कि ऐसा, मैंने जितने एनिमे देखे, आई हैवंट सीन इतनी डिटेल में कोई एनिमे गया हो जिसने इतने वैरायटी ऑफ इमोशंस दिखाए हो सिर्फ एक फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे ह्यूमंस जो है ना वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ह्यूमंस जो है वो ज़्यादा स्किल्ड हैं उसमें, मे भी आगे जाके थोड़ा एनिमे ज़्यादा इन्हांस हो जाए, बट मैं चाहता हूँ भाई कि वो एज अलग इंडस्ट्री बन जाए, वो एज अलग इंडस्ट्री बन जाए, क्योंकि अगर एक भी एक दूसरे में इंटरफेयर करेगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर एक तरीका और है भाई, अगर आपने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स देखी है तो आपने देखा होगा भाई कि एनिमेशन एंड रियल लाइफ किस तरह उन्हें कोलैबोरेट करी थी, अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स देखी आपने? मैंने नहीं देखी। तो बड़ी स्पॉयलर्स दे दी भाई मैंने, तो तो उसके अंदर देखा मैं भाई, पहले मुझे बोल पाता, बत्रा भाई पट 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 तब बोल दिए। तो भाई उसके अंदर काफ़ी ऐसा था कि कहीं पे एंड्रू गारफील्ड आ रहा है भाई, कहाँ पे उसके माइल्स, मेरे ख्याल से माइल्स का जो नो वे होम में उसके मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं प्राउलर वाला जो बनता है कैरेक्टर, वो प्राउलर भी जो है अपने कॉस्ट्यूम में दिखता है भाई, लाइव एक्शन वाला जो है, और वेनम के सामने स्पॉट्स वाला वो आ जाता है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी वो कोलैबोरेशन कर रखी है, तो मुझे तो अच्छा आइडिया लगा वो काफ़ी। तो आई थिंक वो फ्यूचर हो सकता है कि जहाँ पे एनिमेशन एंड ह्यूमन साथ मिल जाए भाई। तो जसमन भाई आप बताओ, व्हाट आर योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस लाइव एक्शन वर्सेस एनीमे, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा इनकम कर रहे हैं लाइव एनीमे मूवीज़, जैसे इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं एनीमे मूवीज़ बना रहे हैं। डीमन स्लेयर की जो मूवी ट्रेन हो गई, उसने तो कितना सब जापान में रिकॉर्ड भी सेट कर दिया हाईएस्ट ग्रॉसिंग के लिए शायद उस साल की। एंड अभी हाईक्यू ने भी उसको देख के बोला हम लास्ट सीजन को कैंसिल, अपना एनीमे सीरीज को वो लोग कैंसिल करके मूवी बना रहे हैं।
So what do you think about this live action versus anime thing? एनिमे इतना ज्यादा हो गया है कि लाइव एक्शन वाले जो हैं, जैसे अभी वन पीस की भी मूवी आने वाली है, Series. वो वार्नर ब्रोस के साथ कर रहे हैं कि लाइव एक्शन में वो लूफी का स्टार्टिंग का दिखाएंगे पूरा का पूरा। तो वैसे ही एनिमे और को अब वो लाइव एक्शन के साथ ऐसे कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। मैं थोड़ा बुरा लगने वाले में होता हूँ, क्योंकि जो एनिमे के अंदर दिखाते हैं वो उसमें नहीं दिखा सकते। जैसे एनिमे के अंदर तुम जो करेक्टर डिज़ाइन होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता, वो होता है कि तुम्हारा ब्लॉक फेस है। अब वैसा आप दिखा नहीं सकते लाइव एक्शन वगैरह के अंदर, उसमें तो आपका ह्यूमन फेस वगैरह दिखेगा, तो फिर सारा वो मूड ऐसे खराब हो जाता है उससे। ये भी ठीक है। रेशे भाई, आप बताइए, आपके क्या थॉट्स है रिगार्डिंग आजकल जो चल रहा है एनिमे वर्सेस लाइव एक्शन, जिसका एक मतलब बीच में ट्रेंड भी था ट्विटर पे कि इज लाइव एक्शन बेटर और एनिमे। तो आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है अभी और कौन सा बेटर हो सकता है नियर फ्यूचर? देखो भाई, दोनों की अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी डिसएडवांटेजेस हैं। सोसाइटी को चाहिए दोनों ही, बिटर फैक्ट है, ये तो ठीक है। एनिमे का पहले मैं बताऊं, एनिमे पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है इमेजिनेशन वाइज। बंदा जहाँ तक इमेजिन कर सकता है भाई। जो भी उसको लिखना है, जो भी उसको एनिमेट करना है, वो कर सकता है। कम से कम लोगों में काम हो जाता है एनिमे, कम से कम कॉस्ट कटिंग में काम हो जाता है, ठीक है। और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ये सबसे बड़ा बात। ठीक है। वो एनिमे हो जाता है वो सब, ठीक है। एनिमे बल्कि एक ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक जैसे बोला, कुछ मूवीज़ होती हैं कुछ डिले हो जाती हैं या ऐसा कुछ हो जाता है। एनिमे का वैसा नहीं है। एनिमे का जब आना है वो तभी आ सकता है, क्या पता उससे पहले भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात, मूवीज़ पे भाई, मूवीज़ में एक्टर्स लगते हैं, बहुत कुछ मतलब पोस्ट प्रोडक्शन होती है, प्री प्रोडक्शन होती है, स्क्रिप्ट होती है, डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लोकेश होते हैं और बहुत सारा पैसा लगता है भाई। एक नॉर्मल मूवी बनाने पे भी एनिमे से ज़्यादा पैसा लग जाता है। और अगर एनिमे की अडेप्टेशन अगर भाई लाइव एक्शन में आए ना, तो भाई पता नहीं कितने करोड़ों लोग जाते हैं, फिर भी एग्जैक्टली वैसा नहीं बन सकता भाई, क्योंकि जो VFX ये सब चाहिए भाई, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक एग्जांपल, सीक्रेट वॉर्स जो कॉमिक्स में मूवमेंट था वो बहुत बड़ा था, और जो अभी सीक्रेट वॉर्स अभी दिखाया है, सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक में भाई एंड गेम लेवल इवेंट था कॉमिक्स में, और जो भी वेब सीरीज में दिखाया भाई, वो तो मतलब आगे दिया भाई उन्होंने, ठीक है। तो नहीं, रियलिटी भाई, ठीक है। तो ये सब भाई हो नहीं सकता। DC इनकमिंग। पर ये है, देखो उसमें एनीमे को मेरे को सबसे ये बात अच्छी लगती है कि भाई एनीमे, मैंने बहुत ऐसे एनीमे देखे हैं भाई, जो जैसे लोकेशन है ना विद इन द एनीमे, वो इन रियलिटी जापान में एज इट इज है। बहुत सारी ऐसे एनीमे है, मतलब वो एक रियलिटी से चीज़ें उठाते हैं, ठीक है। किसी का कैरेक्टर नेम, किसी की स्टोरी, किसी प्लेस, वो ऐसे उठा लिया, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है भाई, लाइव एक्शन मूवीज से जो बंदा इमोशनली कनेक्ट हो सकता है ना, वो एनिमे से नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता ही है कि भाई ये एक एनिमेशन है, इसकी स्टोरी, इसकी लाइफ, इसकी अर्थ, इसकी वर्ल्ड सब अलग है। लेकिन भाई अगर कोई, मान लो कोई भी है, कैप्टन अमेरिका या कुछ भी है, ठीक है, कैप्टन अमेरिका से कोई कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई उसने देखा कि भाई वो था कि भाई उसको सिरम दिया गया, उसकी फिर बॉडी बन गई, वरना उससे पहले भाई वो सबसे मार खा रहा था, वो कर रहा था। उसका छोटा सा, पैसा तो नहीं, लेकिन छोटा सा एग्जांपल भाई, हमारे पॉडकास्ट पे जब आए थे वो फिटनेस वाले भाई, गुरुवंश बत्रा के दोस्त, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, स्पर्श भाई, ठीक है। बत्रा साहब कहते थे भाई हम उनको स्कूल में बुली करते थे, ये करते थे, वो करते थे। भाई वो बंदा भाई जिम जाके क्या बॉडी बना ली भाई, अब उसको कोई बुली करके देखो तो बंदा, अगर कभी बंदा कैप्टन अमेरिका देखे ना ऐसे, मतलब अगर फर्स्ट टाइम देख रहा हो और थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट होता हूँ मूवी से, तो भाई कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर देख के बोलेगा कि भाई मेरे को भी ऐसे मारते थे भाई, मेरे को ऐसे उल्टा सीधा बोलते थे, हंसते थे मेरे ऊपर, और आज मैंने ऐसे बॉडी बना लिया भाई, अब कोई बोल के देखो। तो मतलब यार इमोशनली कनेक्ट हो सकता है मूवी से, लाइव एक्शन मूवी से, और इतना इमोशनली कनेक्ट मुझे नहीं लगता कि बंदा एनिमे से हो सकता है। ओके, तो यहीं से हम एक पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे।
आई थिंक आप लोग नहीं जानते होगे, बट आई थिंक जशमन जानता होगा माकोतो शिनकाई को। नो, माकोतो शिनकाई। तो माकोतो Hmm. शिनकाई इज कंसिडर एज क्रिस्टोफर नोलन ऑफ जापानीज एनिमेशन। उसको जापानीज एनिमेशन का क्रिस्टोफर नोलन बोला जाता है। माकोतो शिनकाई ने जो भी मूवीज बनाई, स्टार्टिंग फ्रॉम सुजुमे, वेदरिंग विथ यू, योर नेम, 5 Yeah. सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, डिस्टेंस, वॉइसेस ऑफ अ डिस्टेंस स्टार, एवरीथिंग। उसकी एक भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई, और फ्लॉप तो छोड़, उसकी एक भी मूवी IMDb में 8 से या 7.5 से नीचे नहीं गई। तो आई डोंट थिंक जो आप बोल रहे हैं कि ये एनीमे से रिलेट नहीं कर सकती है, जितना इमोशनल नहीं होता। हाँ, ऑब्वियसली आप जैसे आप कैप्टन अमेरिका या थॉर को देख के अपनी बॉडी बना सकते हैं, आप एनीमे कैरेक्टर को देख के बॉडी नहीं बना सकते। बट एक मूवी में भी जब इतना कोई टची सीन होता है, लाइक मतलब दिल छूने वाला सीन हो गया कि इसका डेथ हो गया या कुछ खुशी का सीन हो गया, एनीमे में ना सुनो, एनीमे ओवर वो है, मतलब ओवर इमोशंस दिखाए जाते हैं उसमें। बंदा अगर रो रहा है ना तो इतनी, मतलब बंदा रियल लाइफ में इतना चिल्ला के या ऐसे थोड़ी ना रोता है कि भाई बिल्कुल टूट ही गया। वो ओवर इमोशंस दिखा रहे हैं। इमोशंस हैं लेकिन ओवर इमोशंस है। कहीं भी देख लो भाई, किसी भी चीज को। हाँ, इंटेंसिटी, मैं कह रहा था इंटेंसिटी ज्यादा है। नॉर्मन ऑसबॉर्न की इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, स्विच हाँ, ऑफ इमोशंस, वो भाई जब तक पहली बात तो भाई ये ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है। ठीक है, बहुत बार एक्टर्स जिस टाइम पे एक रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, वो नेचुरली भी निकलता है। ठीक है, कि जिस टाइम वो कहते हैं कि भाई अगर मुझे फील हो रहा तो मैं कैसे करता, तो वो नेचुरली चीज़ें जो है ना, वो जितना नेचुरल चीज़ है वो नेचुरली ही निकलता है। या तो आप ऐसी एक पहले फिल्म बनाओ, ठीक है, या फिर ऐसी एक सीरीज़ बनाओ नेचुरली करके, उसके बाद उस पर एनिमे बनाओ, तब तो भाई मैं कह सकता हूँ कि एनिमे इज़ वेरी वेरी क्लोज टू जो कि ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन रिस्पॉन्स। विलियम डेफो का ही सीन, इफ आई एम नॉट, विलियम डेफो, या विलियम डेफो एक्टर भी उस लेवल का है ना कि वो उस सीन को प्ले कर सकता है। हाँ, उसके इम्प्रोवाइजेशन भी तो उसकी इतनी अच्छी है। हाँ, चलो, अभी क्रिस्टोफर नोलन की बात हो रही थी ना, अभी क्रिस्टोफर नोलन की बात हो रही थी, सॉरी बत्रा भाई, अभी क्रिस्टोफर नोलन की बात हो रही थी, तो मैं उसी के ऊपर टेक लेता हूँ। द डार्क नाइट राइजेस, वन ऑफ माई बेस्ट पिक्चर, ठीक है, जो मुझे बहुत सही लगती है। क्रिश्चियन बेल जो उसमें एक्टर था, वो बेन के अपोजिट में था, ठीक है। बेन जो कैरेक्टर है भाई, जब वो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है बेन, बैटमैन की, और वो उसमें वो अंडर द ट्यूबवेल या जो भी जहाँ पे जाके रहता है, तो वो हाँ, जो ओल्ड मैन होता है वो उसकी बेन की स्टोरी सुनाता है। भाई बेन ने पूरी मूवी में अपने साथ जो हुआ है अपनी स्टोरी किसी को नहीं सुनाई, लेकिन जब थर्ड पर्सन को इसकी स्टोरी सुना रहा होता है ना, जैसा म्यूजिक उसमें ऐड होता है, जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग होती है, भाई बैटमैन को छोड़ के उसके लिए तरस आना शुरू हो जाता है। कभी देखना भाई, गौर करना इस मूवी पे। और मैं कहता हूँ भाई, बैटमैन की वो ऐसी मूवीज हैं, दोनों की दोनों, मुझे बैटमैन तो अच्छा लगा ही लगा भाई, उनसे अच्छा भाई हेथ लेजर जोकर भाई, और उससे अच्छा भाई बेन, दोनों विलन। मैंने आज तक, मैं कह रहा हूँ, मैं इवन थैनोस को भी कह रहा हूँ भाई, थैनोस की ऐसी अक्कड़, ऐसा रोतबा, ऐसी भाई मैंने देखा ही नहीं। डीसी को बेशक मैं डीसी इतनी मूवीज नहीं देखता, सारा कंटिन्यू नहीं करता, लेकिन भाई डीसी के ये दो एक्टर्स, ये दो विलन्स, जैसा इमोशनली कनेक्ट करके और छोड़ के जाते हैं ना, जैसा अपना इम्पैक्ट डाल के जाते हैं ऑडियंस के ऊपर, किसी एनिमे ने नहीं डाला भाई। वैसे इसी मेरे ने को भी। लगता है जो किलियन मर्फी का स्केयरक्रो एंड हीथ लेजर का जोकर, लाइक वो था भाई, वो मेनेसिंग कैरेक्टर। किलियन मर्फी का भाई पीकी ब्लाइंडर्स है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अब नहीं, अब मैं डीसी यूनिवर्स का बात कर, लाइक नॉट पीकी ब्लाइंडर्स, तो पीकी ब्लाइंडर्स है वो, फिर वो अलग लेवल, दैट्स अ डिफरेंट लेवल। किलियन मर्फी का कौन सा कैरेक्टर? स्केयरक्रो, इफ आई एम नॉट, Scarecrow, हाँ, चश्मा, हाँ, स्केयर, स्केयरक्रो कौन से उसमें था, मैंने देखा नहीं। फर्स्ट बैटमैन बिगिंस। अच्छा, वो माफिया टाइप कुछ नहीं, मैंने देखा नहीं भाई, मैंने राज अल गुल का, वो हाँ, राज अल गुल, उसका नाम भूल गया था। यस, नहीं, राज अल गुल के वन ऑफ द फॉलोअर्स होता है स्केयरक्रो, उसे सिटी में भेजा होता है, अपना टॉक्सिक गैस छोड़ता है वो वही ऊपर। राज अल गुल का। वो नाइटमेयर वाला गैस छोड़ता है, जिससे नाइटमेयर आना शुरू हो जाता है, डर फैलाने के लिए। चलो भाई, ending this podcast with another fact, Last segment, there is a last segment left, another fact। हाँ, ending this, वो segment भी होगा लास्ट, लेकिन एक लास्ट में अपना फैक्ट तो बता दूं भाई, हाँ, अच्छा, ठीक है। लास्ट फैक्ट,
नरूटो में एक रेमन की शॉप होती है, इचिराकू, रामेन। रामेन रामेन मैंने वर्ड नहीं सुना कभी, इचिराकू, जहाँ पे वो जाता है, ठीक है, वो एक रियल प्लेस है जापान में। उसी के उसका एग्जाम्पल लेके वो उसमें नरूटो में डाली गई है। तो मैं उसी चीज़ की बात कर रहा था, मतलब कितना ज़्यादा लाइव अडेप्टेशन, मतलब लाइव चीज़ों से, जो भी है रियल वर्ल्ड चीज़ों से अडेप्टेशन लिया जाता है भाई एनिमे का, वो बहुत देखने वाली। और अभी बात हो रही थी उसकी सुजुमे की, भाई सुजुमे का जो मेन म्यूजिक है ना, वो भाई बहुत, ऑन रिपीट है भाई, चलता है भाई। वो मेरी भाई, वो जो कोई फॉलो करता है ना मुझे ट्विच पे, तो भाई वही बजता है। देखा ना आपके, किसी ने सुना है वो सुजुमे का म्यूजिक बजता है, वो बहुत गजब है। नहीं भाई, स्टार्टिंग सुन की है मैंने, स्टार्टिंग सुन की, कभी आपको कैच ही नहीं कर पाया। तो ठीक है, मूविंग ऑन। आजकल का ऐसे तो बहुत सारे टाइप के जॉनरास हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉनरा जो आजकल लाइक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, दैट इज़ इज़ेकाई। इज़ेकाई मतलब किसी दूसरे वर्ल्ड में जाके कुछ और बन के रीइंकार्नेशन हो जाना। तो मेरे को एक बात बताओ बत्रा भाई, हाँ जी, सपोज आप दूसरे वर्ल्ड में आपको किसी ने समन किया, ठीक है, एज अ थिंग, आप क्या बन के जाना चाहोगे? लाइक आजकल होता है ना, आई री इनकारनेटेड एज अ 1000 लेवल पावर डीमन, या री इनकारनेटेड एज अ बेसबॉल बैट, कुछ भी होता है आजकल। यू कैन बी कुछ भी हो जाता है। यू कैन बी गुड, यू कैन बी बैड, यू कैन बी वर्स्ट। तो आप बताओ, अगर आपको कोई री इनकारनेट कर रहा है दूसरे वर्ल्ड में, आप क्या बनना चाहोगे? भाई इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं भाई। फिर सारे क्वेश्चन तो मुझे इतना आइडिया भाई, रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट तो वैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, रीइंकार्नेशन का जो कॉन्सेप्ट जापानीज कार्टून में है, इज इट अ हिंदू कॉन्सेप्ट या फिर वो जापानीज का कॉन्सेप्ट है? नन इज लाइक आप मर गए एंड आप चले गए और एक वर्ल्ड में। एंड ये कॉन्सेप्ट अगर जापानीज का कॉन्सेप्ट Technically- जापानीज का ये, क्योंकि इंडियन कॉन्सेप्ट के अंदर रीइंकार्नेशन का डिफरेंट वर्ल्ड वगैरह का कुछ नहीं होता। हाँ, जापानीज वाले के अंदर वो डिफरेंट वर्ल्ड में भेज देता है, बीच में इंडिया का fantasy जो वगैरह होता इनकारनेशन है, इंडिया का इनकारनेशन था, अगर इफ यू डाई, अब फिर पैदा हो गए, बचपन से बड़े हो गए। जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन इज आप यहाँ से खत्म हो गए, आपका वजूद ही खत्म हो गया, लोग आपको भूल जाएंगे एंड आप एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाओगे। आपके पास आपकी मेमोरी रहेगी और आप अपने सब कुछ याद रखोगे पहले के वर्ल्ड का, लेकिन यू विल बी डिफरेंट ऑन अ डिफरेंट वर्ल्ड। You will act like a different person, you will behave like a different person, but you will remember everything you were remembered in your past life. You know who you are, but you have to act in a certain way. तो आप अगर reincarnate हो गए तो आप क्या तो बनना चाहोगे? जो मैंने अभी तक मुझे जो एनिमे अच्छा लगा था ना भाई, एक जो डेथ नोट है ना, उसके अंदर डिटेक्टिव होता है जो बेसिकली है। एल एल- उसका नाम, हाँ। लाल- तो भाई वो बंदा इतना इंटेलिजेंट आदमी होता है भाई, मेरे को उसकी सबसे अच्छी तगड़ी बात लगी थी, क्योंकि मैंने पूरा नहीं देखा हुआ, मैं थोड़ा बहुत देखा है। उसके अंदर वो ना हर एक सिटी में अलग टाइम पे सेम न्यूज़ दिखाता है, और जिससे वो पता कर सके कि अगर डेथ हो रही है तो कहाँ से हो रही है ना भाई। वो जब मैंने पहली बार देखा था ना, मैं कहा भाई क्या दिमाग लगाया भाई बंदे ने भाई। तो उसके अंदर वो मूवमेंट मुझे बहुत सही लगा। तो भाई एल की तरह हूँगा भाई मैं, मास्टरमाइंड। Mastermind, okay. So he's going to be a mastermind in a different world. रेशियो भाई आप बताओ, अगर आप reincarnate हो रहे हो दूसरे वर्ल्ड में, आप क्या बनना चाहोगे? देखो भाई मैं तो, पंचमैन को छोड़ के। हाँ, कोई एनिमे कैरेक्टर नहीं बनूंगा मैं, ठीक है, अच्छा, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि भाई बीइंग अ ह्यूज एमसीयू फैन, ठीक है, मैं दो ही चीज़ें बनूंगा, या तो आयरन मैन ये तो या फिर मैंने तो एनिमे के हिसाब से दिया था मेरे को भी। नहीं आप कुछ, ठीक है आप बोलो, आप इधर एल बनोगे या और कुछ अगर बनना चाहते हो? बस बैटमैन, ओके, यू कैन कौन सा बैटमैन? क्रिश्चियन बेल का बैटमैन हो। भाई कौन सा बैटमैन? क्रिश्चियन बेल का, बेन एफ्लेक बेन एफ्लेक का, हाँ, कौन सा? या रॉबर्ट पैटिंसन? नहीं भाई, रॉबर्ट पैटिंसन भाई। ठीक है भाई, मैं तो आयरन मैन या फिर ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर। जस्ट फॉर द मनी या जस्ट द पावर? वैसे तो मैं रायन गॉसलिंग जैसे दिखता हूँ। और मनी और पावर की बात चल रही है, तो जाएगा मनी और पावर की बात चल रही है ना, तो दोनों के पास दोनों है भाई। नहीं, बट आपका वो दोनों बनने का इंस्पिरेशन क्या है? मनी इंस्पिरेशन या पावर? दोनों। लाइक बैटमैन पे सब कुछ है भाई। बैटमैन ज्यादा क्या है? एवरीथिंग भाई।
बैटमैन की पता ना आपको कोई वीकनेस नहीं होती, हमने ऑलरेडी वैसे जरूर नहीं पता भाई, हमने मार्वल वर्सेस डीसी पे इसलिए बहुत बड़ा डिस्कशन किया था भाई, तो जाके देखो भाई, चेक एंड उसमें बहुत ही ज्यादा कुछ सस्पेंस हुआ था। बत्रा भाई सस्पेंस रिवील नहीं करेंगे, आपको जाके देखना होगा वो वाला पार्ट। तो भाई उसके हिसाब से भाई तो भाई बैटमैन ही बनता भाई बेस्ट है। तो जसमन भाई आप बताओ, व्हाट विल यू बिकम इफ यू गेट रीइंकार्नेटेड, यू नो? मैंने जो सोचा, मैं तो ये सोचा कि ओवरपावर्ड कैरेक्टर जो बैकग्राउंड में ही रहता है एनपीसी की तरह, का मतलब शैडोज के अंदर जाके पूरी की पूरी दुनिया को ये चलाता है। ज्यादा ज्यादा ओवरलॉर्ड देख लिया है क्या आपने? नहीं अभी या सोलो लेवलिंग से इंस्पायर हो गए हो लगता है? नहीं इंस्पायर तो मैं किसी वो एमिनेंस इन शैडो एक एनिमे है ना, मैं तो उससे इंस्पायर होके बता रहा हूँ। उसमें होता है एक ओवरपावर्ड वाला होता है, वो एनपीसी की तरह रहने की कोशिश करता है अच्छा, और फिर शैडोज के अंदर पूरी वर्ल्ड को चलाता है। फ्री का आप बताओ। जाओगे? आप बताओ फिनिक्स भाई। हाँ बताओ फिनिक्स भाई। हाँ मैं ओके, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे लिए। मैं अगर बनूंगा, आई वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्को, लूफी एंड गोकू। ठीक है, तो गोकू की तरह मेरे को पावर चाहिए। एक हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो तीनों मिलके एक। नहीं, तीनों मिलके नहीं, कोई एक। तीन का तो फ्यूजन भी नहीं होता, दो का फ्यूजन होता है। हाँ, मतलब अभी मैं आई वुड बी अ, कैसे बोलो, आई वुड बी अ सुपर हीरो हु कैन कन्वर्ट जोन टाइप। मतलब आई विल एक नाम लो भाई, एक नाम लो। देखो मेरा नाम, they add us in the first to laugh, not gonna lie. जब तक कोई बोला I want to be a superhero that convert. देखो मतलब देखो कैसे समझाऊं। वैसे मेरा नाम है फिनिक्स, तो मार्को द फिनिक्स बन सकता हूँ, जो कि एक आदमी है जिसके पास एबिलिटी है, वो फिनिक्स बर्ड बन सकता है, या फिर एक You need a one word answer. Okay, it's a very difficult. I would want to be someone as powerful as Goku because उसका power नहीं। नाम Goku बस खत्म करो भाई। क्या यार, स्ट्रॉन्ग भी है, उसका दिल भी साफ है। वो कैंसर को वाले बंदे को भी हरा सकता है। मेरे को आज तक की गोकू की सबसे बढ़िया और फनी लाइन वो लगती है भाई, पता नहीं किसी से मिलने जाता है और वो होता है राजा रजवाड़े, तो उसका नौकर कहता है कि यू आर स्टैंडिंग बिफोर दिस, और गोकू सामने खड़े होकर कहता है ओके इट्स अ प्लेजर फॉर यू टू मीट मी, और वो बंदा खुश हो रहा होता है कि वाह वाह भाई, ज़लातन है क्या? ज़लातन इट्स अ प्लेजर फॉर यू टू मीट मी। खैर भाई, आज यहीं पे भाई इस टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है, बहुत एनिमे की बात होगी, इतना तो भाई मेरी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। ठीक है, तो भाई अगर आप लोगों को भाई एनिमे पे और भी टॉपिक्स चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए भाई, कुछ और किसी चीज़ के ऊपर बात करना है, कुछ भी करनी है भाई, फिनिक्स भाई को मैसेज कर देना, मुझे मत करना। ठीक है नहीं, फिनिक्स भाई देख लेंगे भाई उस चीज़ को। जाने से पहले सबसे डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओ, जिसके नाम पे सामा आ रहा ना उस तक उस जाओ भाई। हाँ, वो सामा वाले ही एनिमे वाले होते हैं। ठीक है, बाकी भाई थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, कमेंट्स तुम करके नहीं जाते, कमेंट्स कर देना फिर भी। ठीक है भाई, ये कमेंट्स वाली लाइन को आगे डालेंगे भाई वीडियो एडिटिंग में, वरना लोग लास्ट तक तो देखते ही नहीं। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पुराने पॉडकास्ट देखो, और स्पेशली फुटबॉल वाली पॉडकास्ट देखो, बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। अरे बट बोलना जरूरी था ना, 500 सब्सक्राइबर पे गिव अवे, वो वाला बोलना इंपॉर्टेंट था, आपने बंद नहीं करना चाहिए। जब भी बंदा जरूरी होता है, बंद नहीं करना चाहिए। चलो 500 सब्सक्राइबर्स पे हमने एक भाई गिव अवे करना है। देखा बंद नहीं करता यार, वो फालतू आदमी है यार। इस बार तो मुझे पता है कि भाई इसको बना रहे फिनिक्स भाई। ब्लूपर्स बनाने के लिए हर टाइम मेरे को बुली करते हैं भाई। चलो 500 तो बुली भाई, हमारी फुटबॉल वाली वीडियोस को जल्दी लाइक कमेंट कर देना भाई। 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम किसी एक को जर्सी देंगे, तो भाई जल्दी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, उसको भी लाइक करो, कमेंट करो कि वाई वी सपोर्ट इंडियन फुटबॉल भाई, ताकि तुम्हें जर्सी मिल सके। इंडियन जर्सी सुनील छेत्री की जाओ भाई जल्दी। बस तो मेरे एमिनेम, बस मेरे यार रैप किया है भाई। चलो भाई मिलते हैं अब सच्ची में भाई। एक बार और हो गया मैं नाच रहा हूँ यहाँ पे। बंद नहीं किया इन्होंने। ये फिनिक्स को निकालने के लिए बहुत मारना चाहिए, फिनिक्स को बहुत मारना चाहिए। ये फिनिक्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पॉडकास्ट से?